नमस्ते। कभी सोचा है कि बस एक सोच, एक छोटा सा ख्याल किसी की पूरी जिंदगी को कैसे पलट सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं, एक भिखारी की कहानी जिसकी सीख वो तो असाधारण है। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं इस कहानी में क्या राज छिपा है। और हमारी कहानी का जो कोर है, जो दिल है, वो यही सवाल है। क्या सच में सिर्फ एक सवाल में इतनी पावर हो सकती है कि वो किसी की पहचान, उसकी दुनिया, अरे उसकी किस्मत तक बदल दे? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक भिखारी से। उसकी पूरी दुनिया बस एक भीड़-भाड़ वाला रेलवे स्टेशन है और उसकी जिंदगी वो सिर्फ एक ही काम के आसपास घूमती है, मांगना। हर ट्रेन आती चली जाती और उसके साथ ही उसकी उम्मीदें भी। बस लोगों से मांग कर ही उसका गुजारा होता था। तो एक दिन उसकी नजर पड़ती है एक अच्छे कपड़े पहने हुए व्यापारी पर। और उसके दिमाग में क्या आता है? बस यही कि ये तो पैसों का एक बड़ा सोर्स है। उसके लिए दुनिया का मतलब था सिर्फ लेना देना। ये शब्द तो उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी इस छोटी सी दुनिया में जैसे भूचाल ला दिया। ये वही व्यापारी था और ये उन दोनों की पहली मुलाकात थी। एक ऐसी मुलाकात जो सब कुछ बदलने वाली थी। व्यापारी ने उसे पैसे तो नहीं दिए, पर उसने कुछ ऐसा दिया जो पैसों से कहीं कहीं ज्यादा कीमती था। एक सोच। उसने कहा, जब तुम कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे बॉस, ये एक चैलेंज था। एक ऐसा चैलेंज जिसने उस भिखारी की सोच को जड़ से हिलाकर रख दिया। ट्रेन तो चली गई, पर वो शब्द वो वहीं रह गए, भिखारी के दिमाग में गूंजते रहे। आज तक किसी ने उससे ऐसे बात ही नहीं की थी। वो सोचने लगा, क्या ये सच है? क्या सच में मुझे मांगने का कोई हक नहीं है क्योंकि मेरे पास देने को कुछ नहीं है? ये सवाल उसके अंदर तक उसे झकझोर रहा था। तो उसे एक सवाल ने ना उसके अंदर एक तूफान सा खड़ा कर दिया, और उसी तूफान से एक नया इरादा पैदा हुआ। उसने तय कर लिया, अब वो सिर्फ लेने वाला नहीं रहेगा, अब वो देने वाला बनेगा। लेकिन सवाल तो वही था, एक भिखारी के पास देने के लिए होता भी क्या है? कहते हैं ना, कभी कभी बड़े बड़े सवालों के जवाब हमारी आंखों के ठीक सामने होते हैं। करीब 2 दिन इसी उधेड़बुन में गुजर गए और फिर उसकी नजर स्टेशन के पास खिले हुए कुछ खूबसूरत फूलों पर पड़ी। और बस जैसे उसे अपना जवाब मिल गया। वो भीख नहीं मांगेगा, वो भीख के बदले में एक छोटा सा तोहफा देगा, एक फूल। और फिर जो हुआ ना, वो किसी जादू से कम नहीं था सच में। जैसे ही उसने देना शुरू किया, उसकी कमाई और बढ़ गई। लोग फूल देखकर मुस्कुराते और खुशी खुशी उसे पहले से भी ज्यादा पैसे दे जाते। इक्वेशन एकदम सिंपल था, जब उसके हाथ में फूल होते तो उसके कटोरे में पैसे भी होते। तो उसकी दुनिया अब धीरे धीरे बदल रही थी। पर कहानी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो अभी बाकी था। और वो मोड़ तब आया जब किस्मत ने उसे दोबारा उसी व्यापारी के सामने ला खड़ा किया। पर इस बार सीन बिल्कुल अलग था। वो पहले वाला डरा सहमा भिखारी नहीं था। इस बार वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ व्यापारी के पास जा गया और बड़े गर्व से बोला, आज मेरे पास भी आपको देने के लिए कुछ है। और उसने पैसे लेकर व्यापारी को एक फूल दिया। व्यापारी मुस्कुराया और उसने जो कहा, उन शब्दों ने भिखारी की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। उसने कहा, वाह, आज तो तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, ये एक सम्मान था, एक नई पहचान थी। किसी ने उसे भिखारी नहीं बल्कि अपने बराबर का एक व्यापारी माना था। और बस ठीक उसी पल उसके दिमाग में जैसे बिजली कौन दी। उसे एकदम से एहसास हुआ कि लोग उसे दया करके भीख नहीं दे रहे। अरे, वो तो उसके फूलों की कीमत चुका रहे हैं। वो भिखारी नहीं है, वो तो एक बिजनेसमैन है। ये सेल्फ रियलाइजेशन का मोमेंट था, आजादी का मोमेंट था। वो चलती ट्रेन से उतरा और उसकी आवाज में एक नई ही गूंज थी जब वो आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। और पता है, उस दिन के बाद वो भिखारी फिर कभी उस स्टेशन पे नहीं दिखा। हाँ, ये बदलाव रातों रात तो नहीं हुआ, पर हुआ बहुत तेजी से। सोचिए, पहले दिन एक सवाल ने एक बीज बोया, तीसरे दिन उस बीज से एक पौधा निकला और सिर्फ 6 महीने में वो एक मजबूत पेड़ बन चुका था, एक बिल्कुल बदला हुआ इंसान। तो इस कमाल की जर्नी का आखिर अंजाम क्या हुआ?
चलिए देखते हैं कि कैसे सोच का वो एक छोटा सा बदलाव एक शानदार कामयाबी की कहानी बन गया। 6 महीने गुजर चुके थे। उसी ट्रेन में 2 कामयाब बिजनेसमैन आमने सामने बैठे थे। एक तो हमारा वही व्यापारी था और दूसरा कोई और नहीं बल्कि वही हमारा पुराना भिखारी था जो अब फूलों का एक बहुत बड़ा कारोबारी बन चुका था। उसने उस व्यापारी का दिल से शुक्रिया अदा किया जिसने सिर्फ एक सवाल पूछकर उसे कामयाबी का रास्ता दिखा दिया था। ये कहानी हमें एक बहुत ही फंडामेंटल रूल याद दिलाती है, लेन देन का नियम, गिव एंड टेक। अगर कुछ पाना है तो पहले कुछ देना पड़ेगा। जब उस भिखारी ने इस सिंपल सी सच्चाई को समझ लिया और अपनी जिंदगी में उतार लिया तो देखिए कायनात ने उसे कैसे इनाम दिया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात कि कामयाबी कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है, हमारी सोच में। दूसरी बात, जब हम खुद की इज्जत करना शुरू करते हैं ना, तभी दुनिया भी हमारी इज्जत करती है। वो आदमी तब तक भिखारी था जब तक वो खुद को भिखारी मानता था। जिस दिन उसने खुद को एक व्यापारी की नज़र से देखा, वो व्यापारी बन गया। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, हमारे पास देने के लिए क्या है? और ज़रूरी नहीं कि वो कोई पैसा या कोई चीज़ ही हो सकता है वो हमारा वक्त हो, हमारी कोई स्किल हो, एक सच्ची मुस्कान हो, या बस किसी की मदद के लिए बढ़ा हुआ एक हाथ। तो चलिए आज ज़रा सोचते हैं कि हम ऐसा क्या दे सकते हैं जो न सिर्फ किसी और का दिन बना दे बल्कि हमारी अपनी दुनिया को भी बदल कर रख दे।